वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। लेकिन एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूँगा, जिसको आप सभी बच्चों को ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका यूज करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। तो इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको जानना ही जानना है और ये कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों को 100% आना ही चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है। जो कोई भी आपका पॉलीगॉन होता है तो पॉलीगॉन का मतलब क्या है कि क्लोज फिगर फॉर्म बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगॉन होगा उसमें आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे एंड इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ फॉर्मूले होते हैं कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, कितनी भी साइड्स का पॉलीगॉन हो, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, ना तो इससे कम आएगा ना इससे ज़्यादा आएगा। एंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास होता है 2n-4 इंटू में 90 डिग्री, या फिर आपको दिखता होगा कहीं पे n-2 इंटू में 180 डिग्री। दोनों ही फार्मूले सेम हैं। इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा नया फार्मूला बनाया गया है। तो हमारे पास सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने के लिए ये दो फार्मूले होते हैं, जिनको आप सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से जानना चाहिए किसी भी एक पॉलीगॉन में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया है, आपसे पूछा जाए ईच एक्सटीरियर एंगल, तो इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि 360 डिग्री बाई n। जब भी आपसे पूछा जाए ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करते चलें ताकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बच्चों के लिए इजी होगा। और जब आपसे बोला जाए ईच इंटीरियर एंगल आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो ईच इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने का जो फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाई n, या फिर आप कह सकते हो n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों को आप नोट करने, इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड आपका पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से अपना सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और जो आपके बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड x, ठीक है। आपको x फाइंड करना है और आपको तीन जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं गिवन है। मैंने आपको ही बताया कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल हरदम कितना होता है, तो ये आपका होता है 360 डिग्री। तो ये आपके एक्सटीरियर एंगल है, तो 125 प्लस 125 प्लस x हमें मिलेगा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आ गया 250 प्लस x, हमें मिल गया 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी 360 डिग्री माइनस 250। तो पहले क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन आ गया, x आ गया आपका 110। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। 110 आएगा x आपका। देन पहले का जो पार्ट 2 है, पार्ट b है, यहाँ पे आपको जो एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं आप देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपको 70 डिग्री दिया गया है। x आपको फाइंड करना है और यहाँ पे एक आपका एंगल 90 है, तो जो बाहर वाला हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा ये भी कितने का होगा 90 डिग्री लीनियर पेयर से। किससे? लीनियर पेयर से। तो जब इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना होगा b को, तो कैसे करोगे, तो 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस x प्लस 90, तीनों को ऐड करके क्या आना चाहिए 360 डिग्री। तो ये आपका 90 और हो गया 180 डिग्री, और ये आपका हो गया 130 डिग्री, प्लस x आ गया हमारा 360 डिग्री, ठीक है। तो जब इनको आप ऐड करोगे हमें क्या मिलने वाला है 310 डिग्री, प्लस x हमारा आ गया 360 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 50 डिग्री। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आशा करते हैं दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर दिन हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 8 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशंस बताए जाएंगे, तब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आप बच्चों क्या दिया गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है।
ईच पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में नंबर ऑफ साइड्स क्या दिया गया है, नंबर ऑफ साइड्स यानी एन की वैल्यू आपको क्या दी गई है 9, और ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का मैंने आप बच्चों को अभी फार्मूला बताया था कि 360 डिग्री बाई एन फॉर नंबर ऑफ साइड। तो 360 बाई 9 हमारा आंसर आ गया 40 डिग्री, पहले वाले का हो गया। 2 का पार्ट 1 हो गया। 2 के पार्ट 2 में आपको दे रखा है 15, तो आप कैसे करोगे 360 बाई 15 इसको आप डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपका होगा मेरे ख्याल से 24 डिग्री। ठीक है, तो 2 का पार्ट सेकंड आप खुद इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, खुद इसका स्टेप लिखेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है अगला। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। एन एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है 24 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया कि उसके कितने साइड्स होंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग ऐसे सॉल्व कर पाएंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका है 360 डिग्री बाई एन, 360 डिग्री बाई एन। ठीक है, ठीक है, एन आप यहाँ के इसको स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ के स्टेटमेंट लिख लेना मेरे ख्याल से कि लेट द नंबर ऑफ साइड बी एन, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन। ठीक है, देन आप इसका सॉल्यूशन लिखना। अब आपको क्या दे रखा है कि जो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन है उसका फॉर्मूला ये है, और ईच एक्सटीरियर एंगल हमें पहले से कितना गिवन है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 24, यानी 24 डिग्री हमें मिल गया 360 डिग्री बाई एन। तो एन की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एन हमें क्या मिलेगा 360 डिग्री बाई 24, 360 डिग्री बाई 24, तो एन आपको क्या मिल जाएगा। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एन हमें क्या मिलेगा बच्चों, आप 24 से 360 को डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, 360 डिवाइडेड बाई 24, तो आपका आंसर होगा 15। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन। ठीक है, देन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन उसका फॉर्मूला क्या है, तो क्या फार्मूला आपके पास था कि 2n-4 इंटू में 90 डिग्री बाई एन। देखो 2 फार्मूले हैं, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अब आपको ईच इंटीरियर एंगल कितना गिवन है, हमें ईच इंटीरियर एंगल कितना गिवन है 165। तो 165 डिग्री इक्वल्स टू में हम लिख सकते हैं 2n-4 इंटू में 90 डिग्री बाई एन। अब आपको करना क्या है, आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये किसको मल्टीप्लाई करेगा 165n मिलेगा, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 180n मिलेगा, माइनस 360 डिग्री। अब क्या करो आप साइड्स चेंज कर लो, तो 165n माइनस 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। तो आपको यहाँ माइनस करने पे क्या मिलने वाला है बच्चों, माइनस 15n मिलेगा ना, माइनस 15n। यहाँ पे आपके पास माइनस 360 डिग्री है, तो माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल हो गया, 15n हमें मिल गया 360 डिग्री। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n हमें मिलेगा 360 डिग्री बाई 15 डिवाइड कर लेना, आपका n आएगा 24। तो नंबर ऑफ साइड कितने आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में 24। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब तो इसमें क्या पूछा, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। क्या ईच इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का होगा, ऐसा कोई पॉलीगॉन हमारे पास है। तो देखो
ईच इंटीरियर एंगल आपको दिया है, ईच एक्सटीरियर एंगल सॉरी, तो ईच एक्सटीरियर एंगल लेट द नंबर ऑफ साइड बी n, लेट द नंबर ऑफ साइड बी ऑफ साइड्स बी n, आप ऐसा मान लो। तो ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री बाई n, और आपको ईच एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है? 22 दे रखा है। तो 22 इक्वल्स टू में 360 डिग्री बाई n करोगे तो n हमें क्या मिलेगा? 360 डिग्री बाई 22। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि जब 22 से आप 360 को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि वो फ्रैक्शन में आ रहा है, और किसी भी कोई भी फिगर हो उसके नंबर ऑफ साइड्स कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, हरदम वो आपको क्या मिलेगा? एक नेचुरल नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ मिलेगा। बट जब आप 360 को 22 से डिवाइड करोगे ना तो आपको एक फ्रैक्शन में मिलेगा 16.36 ऐसा कुछ आ रहा होगा। और कभी भी नंबर ऑफ साइड ये n हमारा फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। साइड है ना, मैंने आपको बोला जाए कि अब ट्रायंगल में 2.3 साइड है, ऐसा पॉसिबल नहीं ना है। तो n की वैल्यू जो हमारी फ्रैक्शन में आ रही है तो n इक्वल्स टू 16.36, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा पॉलीगॉन आपके पास हो जिसका इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन 5 का पार्ट बी, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। 5 का पार्ट बी, 5 के पार्ट बी में क्या दे रखा है अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से, कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। क्या ये किसी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। आपको चेक करना है क्या किसी पॉलीगॉन का ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो आप चेक करते हैं, तो नंबर ऑफ साइड n मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ साइड बी n, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 2n-2 इंटू -4 इंटू में 180 डिग्री बाई n इक्वल्स टू में 22, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? ये आपका 180 डिग्री n हो जाएगा, -360 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 22n हो जाएगा। तो अब इसको साइड चेंज करते हैं ना, तो 180 डिग्री n माइनस 22n, यह हो गया आपका 360। तो जब आप माइनस करोगे हमें क्या मिलेगा? 158n इक्वल्स टू में 360 डिग्री। तो n क्या होगा? 360 डिग्री बाई 158। अब 158 से जब आप 360 को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ भी क्या आ रहा है? फ्रैक्शन आ रहा है ना। तो मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी साइड हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। यहाँ भी क्या आ रहा है? 2.27 के आसपास ऐसा कुछ आ रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो वो इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता क्योंकि n हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है बच्चों कि व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई। तो पूछा ना कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई। देखो सबसे कम साइड का जो पॉसिबल पॉलीगॉन है उसमें n की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यूज ऑफ n होंगे आपके 3 साइड से कम का पॉलीगॉन बना ही नहीं सकते। तो ईच इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा? तो 180 डिग्री बाई 3 कर लो, 60 डिग्री, जो कि आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, 60 के आते हैं, ठीक है। तो इसका तो ये पॉसिबल है ना। और व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? तो देखो जिसका सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होगा उसी का सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होगा बताओ बच्चों? तो मैक्सिमम जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो आपका हो सकता है 180 डिग्री -60 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन रहा। तो आशा करते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 का आप बच्चों को सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में समझ में आया होगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।